कुछ माँएं अपने बच्चों को खोकर भी उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। और ये कहानी है एक डॉल की, लबूबू डॉल। रिया और उसका छोटा भाई आदित्य। जिंदगी ने इन्हें बहुत जल्दी अनाथ बना दिया था। माँ पिता की मौत के बाद दोनों को शहर से दूर एक पुराने घर में रहना पड़ा। घर जो बरसों से खाली था, और इस घर की खामोशी में एक परछाई उनका इंतजार कर रही थी। पहली बार जब रिया ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। लकड़ी के फर्श की चरमराहट, टूटी खिड़कियों की सीटी और सीलन की गंध, जैसे ये घर सांस ले रहा हो। लेकिन आदित्य, ये जगह खेल का मैदान थी। उसकी मासूम आंखों में कोई डर नहीं था। रिया सामान जमाने में व्यस्त थी, लेकिन आदित्य अकेले अकेले पुराने स्टोर रूम तक पहुंच गया। वो दरवाजा जो सालों से बंद था, जाले, टूटी अलमारियां, पुराने बक्से, और वहीं उसे मिली एक डॉल, लाबूबू डॉल। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, टेढ़ी मुस्कान और पीली हो चुकी पोशाक, जैसे वो किसी की बहुत पुरानी दोस्त हो। आदित्य ने डॉल को उठाया और मुस्कुराया। रिया ने उसे देखा और बोली, इसे छोड़ दो आदित्य, ये गंदी है। लेकिन आदित्य ने कहा, नहीं दीदी, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम है मामा। रिया ठिठक गई, क्योंकि मामा वो शब्द था जो आदित्य अपनी असली मां के लिए बोला करता था। इस रात रिया ने देखा, आदित्य अकेले कमरे में बैठा है। वो हंस रहा है, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। रिया ने दरवाजा खोला। किससे बात कर रहे हो? आदित्य बोला, मामा से, वो मुझे कहानियां सुना रही हैं। रिया के हाथ पांव ठंडे हो गए, क्योंकि आदित्य की मामा अब इस दुनिया में नहीं थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात को डॉल अपने आप हिलती, कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, और सबसे डरावनी बात, कमरे में वही लोरी गूंजती जो उनकी मां गाया करती थी। रिया डर चुकी थी। उसने डॉल को उठाकर फेंक दिया, कभी कूड़ेदान में, कभी नीचे। लेकिन हर सुबह डॉल वापस आ जाती, बिल्कुल उसी जगह, आदित्य के पास, और हर बार उसकी मुस्कान और चौड़ी होती। रिया पागल हो रही थी। उसने पड़ोस की बूढ़ी औरत से मदद मांगी। औरत ने सुना और उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा, ये डॉल इस घर की है। सालों पहले यहां एक औरत रहती थी, अपने बच्चों के साथ। जब उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, वो औरत टूट गई। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और इसी डॉल को खिलौना बनाकर उन्हें चुप करा दी। लेकिन एक हादसे में उसके बच्चे उससे छिन गए। तभी से उस मां की आत्मा इस डॉल से बंध गई। अब वो हर बच्चे को अपना मान लेती है, हर बच्चे को अपने पास खींचती है, और एक बार अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो वो बच्चा कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकता। रिया कांप गई। उसे लगा आदित्य अब उसकी पकड़ से निकल चुका है। उस रात जब तूफान आया, रिया ने देखा आदित्य हवा में उठ रहा था। लबूबू डॉल उसकी गोद में थी, और कमरे में एक औरत की परछाई खड़ी थी। वो चीख रही थी, मुझे मेरे बच्चे दो, मुझे मेरे बच्चे दो। रिया ने हिम्मत जुटाई। वो दौड़ी, डॉल को पकड़ा और आग में फेंक दिया। डॉल जलने लगी। धुएं में से वही औरत चीख रही थी। उसकी परछाई तड़प रही थी, और एक आखिरी चीख के साथ वो धुएं में गायब हो गई। आदित्य नीचे गिर पड़ा। रीना ने उसे बाहों में भर लिया। तूफान थम गया। घर फिर से खामोश हो गया। डॉल राख बन चुकी थी। लेकिन सुबह रिया ने देखा, राख में से डॉल की आंखें अब भी चमक रही थीं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे वो अब भी किसी और बच्चे का इंतजार कर रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें